जय श्री महाकाल कामरूप कामाख्या माई। आज हम बताएंगे एक बहुत बढ़िया साधना जिसको हर कोई कर सकता है। साधना जो ये साधना है, साधना नहीं, हर कोई इसकी पूजा करके अपना कार्य संपन्न करा सकता है। और इस क्रिया से, इस पूजन से अपना बहुत से कार्य, जैसे कार्य बन नहीं रहे हैं, तंत्र बार बार आपके घर पे लग रहा है और लोगों का भला भी करना चाहते हैं, तो बिना मंत्र के आपको ये प्रयोग मैं बताऊंगा जिसमें मंत्र की जरूरत नहीं है और आपका तंत्र भी सिद्ध हो जाएगा, जिसको करने से कई प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। बस इसको समझने की बात है और नियमित जो नियम बताए जाएंगे उस नियम को करने की जरूरत है, जिस नियम को करने से आपके समस्त कार्य और ये साधना आपका पूर्ण हो जाएगा। जिसको ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना होगा भटुक भैरव, क्योंकि हर कोई भैरव जी की पूजा घर पे नहीं कर सकता है, बहुत से नियम हैं, लेकिन भटुक भैरव की आप पूजन नित्य करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भटुक भैरव की पूजा करने से आपके जो शक्तियां हैं वो असीम हो जाएंगी, बहुत सी शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएंगी, जिसको आप समाज कल्याण के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, घर के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जो कार्य रुके हैं वो भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब ये सिद्ध हो जाएंगे तो आपके ये समस्त कार्य बनाएंगे। आप जो बोलेंगे वही होगा, जो आप कहेंगे आपकी वाणी सत्य होगी। बस आपको समझने की जरूरत है इस शक्ति को, जिसके माध्यम से आपका समस्त शक्तियां आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा। जो बिना मंत्र के आज मैं बता रहा हूं, जिसमें आपको कुछ प्रयोग, कुछ सामग्री लगेगी, उस सामग्री को बताता हूं। सामग्री में आपको एक मीठा कम से कम 250 ग्राम, 250 ग्राम लड्डू, 50 ग्राम बतासे, 5 जोड़ी लौंग और 10 ग्राम कपूर, एक गिलास, एक बोतल में जल और कच्चा दूध। और आप एक शुद्ध पात्र, आपको इतनी सामग्री की जरूरत है। ये सामग्री के साथ में आप व्यवस्था कर लीजिए। व्यवस्था करने के बाद आपको ये करना कब है, इसको करने के लिए आपको अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, जब आपका अमावस्या या पूर्णिमा का दिन आए, उसके पूर्णिमा या अमावस्या के बाद जो पहला संडे, जो आपका पहला रविवार आपको मिले, उस रविवार से आपको ये नियमित 40 दिन तक प्रयोग करना है, जिसको आप सुनसान स्थान पे या किसी नदी के किनारे या जहाँ पे भैरव जी का मंदिर हो, आप वहाँ पे, ये 3 जगह आप चुन लीजिए, पहले से ही व्यवस्था कर लेना है। मान लीजिए आपको संडे को करना है, तो संडे को आप शनिवार को शाम को जाकर के भैरव जी के मंदिर में कपूर जलाना है, लौंग जलाना है, प्रार्थना करना है कि मैं भटुक भैरव की साधना करना चाहता हूँ, आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके बाद संडे के दिन आपको जाना है। इसमें जो समय रहेगा वो रात्रि के 11 बजे से रात्रि के 12 बजे तक ही ये नियम है। अगर दिन में करना है तो आपको
दोपहर में करना है, 12 से 1 के बीच आपको ये प्रयोग करना है, जिसमें है बड़ी सावधानी बरतना होगा, शुद्ध रहना होगा। लेकिन इस साधना को कोई स्त्री नहीं करेगा, क्योंकि 40 दिन तक ये नियम करना है, और 40 दिन में एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। यदि आप एक भी नागा करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो आपको 40 दिन फिर से आपको इस साधना करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको संडे के दिन, रविवार के दिन मंदिर को जाना है। अगर दिन में है तो दिन का समय बता दिया, रात्रि है तो रात्रि का समय जो बताया, उस समय आप जा करके इस साधना को संपन्न करना। वहाँ पे जा करके अपना बैठने का, मंदिर के सामने जो भी भैरव जी का मंदिर है जहाँ भी, वहाँ पे, या सुनसान एरिया जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, या नदी के किनारे जहाँ पे कोई आपको दिक्कत ना पहुँचाए, परेशानी ना करे, शांति का माहौल बने रहे, वहाँ पहुँच के आपको वहाँ पे जल से छींटे देना। स्थान पे जल की छींटे देने के बाद में आपको ओम बम बटुक भैरवाय नमः 5 बार बोलना, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। बस इतना आपको करना है। इतना करने के बाद आपको जितनी भी सामग्री है सब वहीं पे लगा देना है, अपने पास ही भैरव जी के, भटुक भैरव जी के सामने, भटुक भैरव जो भैरव जी का मंदिर है उसी के सामने आपको सारा सामग्री, मिष्ठान और अपना जितना जलेबी, एक इसमें जलेबी लाना अनिवार्य है, जलेबी भी लगाना है, सारा मीठा लगा करके, और वहाँ पे आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको अगरबत्ती लगाना, 5 अगरबत्ती भटुक भैरव के नाम से लगा देना है। प्रसाद आपने चढ़ा दिया है, इसके बाद कपूर को आपको वहाँ पे जलाना है। जला करके उसमें 5 लौंग जो आपके हैं वो उसी में चढ़ा देना है। अब उसी कपूर में, जलते हुए कपूर में आपको जलाने के बाद में जो भी प्रसाद, जितना आपने भोग वहाँ पे ले गए हैं, जो इतना प्रसाद चढ़ा है उसमें से थोड़ा थोड़ा चना के बराबर थोड़ा थोड़ा निकाल करके उस कपूर के पास में अग्नि से सटा के पास में रखना है, कि अग्नि से वो भोग स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद आपको वो दूध जो है, कच्चा दूध, उस कच्चे दूध को उसी जलते हुए कपूर में छींटे देना है। आपको छींटे देने के बाद आपको भैरव जी से प्रार्थना करना है, भटुक भैरव आप मेरा ये भोग प्राप्त करें और समस्त शक्ति आप मुझे प्रदान करें, हमारा हर संभव मदद करें, मैं जन कल्याण कर सकूं, और मुझे बहुत सी शक्तियां आपके द्वारा प्राप्त हों। आपको इतना बोल के आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में आप ध्यान करेंगे वहाँ पे आप भटुक भैरव का। कम से कम आप 5 से 10 मिनट आंख बंद करके ध्यान देना है आपको श्री भटुक भैरव का। अपने अंतर चेतन से कोशिश करें तो दोनों भावों के बीच यहाँ पे भैरव जी को थोड़ा सा ध्यान देना है। 5 से 10 मिनट ध्यान देने के बाद में चरण स्पर्श करिएगा, आशीर्वाद लीजिए आप और चले आना। ये प्रयोग आपको नियमित 40 दिन तक करना है, और 40 दिन में आपका ये पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिसके साथ बहुत सी शक्तियाँ चलेंगी। भटुक भैरव के साथ में बहुत सी शक्तियाँ चलती हैं, तो आपके साथ वो समस्त शक्तियाँ आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसका अनुभव आप कहेंगे कैसे सिद्ध हुआ, तो इसका अनुभव मैं बता दे रहा हूँ। ठीक 5 दिन बाद, 6ठे दिन आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कोई आसपास शायद हमारे पास है, आहट महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक 10 दिन बाद ऐसा लगेगा स्वप्न में कि कोई बालक स्वरूप में आया है, या कोई रिश्तेदार जो बच्चे के साथ आया है, ऐसे तरह तरह के, या लगेगा कि हम किसी बच्चे के साथ कहीं घूमने गए हैं, या मैं बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। ऐसे अनुभव ठीक 10 दिन के बाद होना शुरू हो जाएंगे। उसी 15 दिन बाद आपको बता दूं, 10 दिन हो गए, 5 दिन और अगर गुजर जाते हैं तो समस्त शक्तियां आपको जैसे लगेगा कि सब आपके पीछे चल रहे हैं, आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। ठीक 20 दिन जैसे पूरे होंगे तो आप जो भी बोलेंगे वो कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएगा।
ठीक 25 दिन बाद समस्त शक्तियां आपके साथ में शुरू हो जाएंगे। ठीक 15 दिन पूरे होने पे ये पूर्ण शक्ति आप पे शुरू हो जाएंगी और जो भी कार्य करेंगे वो कार्य सक्षम होगा, आपकी वाणी सत्य होने लगेगी। लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि अपनी वाणी पे संयम रखना जरूरी है। इसको आप जिस विधान से मैं बताया है सिंपल सा साधारण है, जिसको आप कर लिया समझ लीजिए शक्तियां आपके साथ दौड़ी चली आएंगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा नियम एक और है, हर संडे को हर रविवार को आपको इसी तरह से भोग देना अनिवार्य है हमेशा के लिए। जब भोग देंगे तो शक्तियां खुश होंगी, जो भी चलती हैं शक्तियां उनको भोग प्राप्त होगा और आपका मदद करेंगे। हर तरह से सभी शक्तियां आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। आपका तेज बढ़ने लगेगा, जिसके बारे में आप जो बोल देंगे वो सत्य हो जाएगा, जो आप कहेंगे वही होगा, ये आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस प्रयोग को करके ढेर सारी शक्तियां प्राप्त करके अपना कल्याण और लोगों का कल्याण कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।